तो यदि ये इसको 10 दे देते हैं तो इसको 60 और इसको भी 50 प्लस 10 60 दोनों पे इक्वल हो जाएंगे। सो हमने एक इक्वेशन जो है सही कैलकुलेट करी है। ए की वैल्यू 70 आएगी, बी की वैल्यू 50 आएगी। सारी की सारी गड़बड़ जस्ट इस वजह से हुई है, हमने 2 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया था यहाँ पे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन ये सही जा रहा था। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरह कैलकुलेट करते हैं, +10 तो दूसरी साइड -10, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम इसको देखते रहेंगे क्या करना हमें। 2 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, जो भी हमें दिया होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये कैलकुलेट करेंगे उसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ए मैन हैज ओनली 20 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन इन हिज पर्स। एक आदमी के पास जस्ट 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन अपनी पर्स में है, ठीक है। इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल, उसके पास टोटल 50 कॉइन्स हैं, दोनों मिलाके 20 पैसे भी 25 पैसे भी, दोनों के कॉइन्स मिलाके 50 कॉइन्स टोटल है, और इनकी टोटल वैल्यू मिलाके जो है 11.25 रुपीज बन रही है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये पैसे में दिए हुए हैं और ये रुपीज में है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के कॉइन्स बताने हैं कि कितने कितने हैं, 20 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 20 पैसे, 20 पैसे के कितने कॉइन्स लेट कर लेते हैं, एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स है उसके पे 20 पैसे के, और 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं ये लेट करा हमने y। 20 पैसे के कॉइन्स एक्स है उसके पास, और 25 पैसे के कॉइन्स y। ये क्वांटिटी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो एक तो टोटल 50 कॉइन्स है, सो x प्लस वाई इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं उसके पास 50, ये तो दिया हुआ है। एक इक्वेशन तो बड़ी आसान है निकालना, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है कि टोटल वैल्यू दी हुई है इसकी ₹11.25, ठीक है। 20 पैसे के x कॉइन्स है, x की वैल्यू 5, 10 कुछ भी हो सकती है। सो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, 20 पैसे, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20/100 इंटू x। इस x कॉइन्स की इतनी वैल्यू बनेगी टोटल, प्लस 25 पैसे की कॉइन्स की वैल्यू इसको रुपीज में कन्वर्ट करते हैं इंटू y, इसकी वैल्यू इतनी बनेगी। ये टोटल 11.25 है। मतलब यदि नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास 20 पैसे के 10 है, लेट अस सपोज, तो 10 कॉइन्स की वैल्यू 200 पैसा, 200 पैसे को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 रुपीज, तो उन 10 कॉइन्स की वैल्यू 2 रुपीज बनेगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100, इसको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। ये इक्वेशन क्लियर है। 20/100 x, ये नंबर ऑफ x जो कॉइन्स है 20 पैसे की उसकी वैल्यू होगी, ये 25 पैसे की कॉइन्स की वैल्यू, और टोटल वैल्यू 11.25 हमें दी हुई है। 100 से एलसीएम ले लें, उधर ले जाएं इसको, 20x प्लस 25y इज इक्वल टू 1125। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125। 5 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 5 निकल जाएगा। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, 5। ये इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां लिख लेते हैं 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 250। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 5y से 5y कटा, 4x माइनस 5y माइनस x इक्वल टू 225 माइनस 250 माइनस 25। x की वैल्यू 25, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 माइनस 25, 25। सो नंबर ऑफ कॉइन्स 20 पैसे के कितने कॉइन्स हैं 25, और 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं ये भी 25। एक बार इसको सॉल्व करके देख लें। 20 पैसे के कितने कॉइन्स हैं
20/100 इंटू 25 प्लस 25/100 इंटू 25। इस इक्वेशन में पुट करा, वैल्यू चेक कर लेते हैं। 11.25 आनी चाहिए। 20 पैसे की वैल्यू 20/100 इंटू 25, 25/100 इंटू 25। सो 25/5 प्लस 25/4। ठीक है, इसका जस्ट हमने क्रॉस करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 5 प्लस इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6.25, सो 11.25 इसका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन जो 20 पैसे के कॉइन्स है वो 25 यहाँ से आ जाएंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। बाकी होमवर्क सेक्शन में भी इसके आपको 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसे सोल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका रिवर्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। इसमें क्या कह रहा है ये, ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्जेस इज सेम एज ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। सो जब हम रेलवे की टिकट या कोई भी टिकट एक बुक करते हैं तो उसमें कुछ एक रिजर्वेशन चार्जेस होते हैं, कुछ एक बेसिक फेयर होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि रिजर्वेशन चार्जेस 10 रुपीज है, लेट अस सपोज 10 रुपीज एक रिजर्वेशन चार्जेस है। एक बेसिक फेयर ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस के लिए सपोज करने के लिए 100 है। ठीक है, तो यदि कोई बंदा अपनी एक टिकट बुक करता है तो उसके कितने आगे, एक बेसिक फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्जेस 110 रुपीज लगेंगे। उस ए पॉइंट से ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसके चार्जेस लगेंगे 110। अब ये दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहता है कि रिजर्वेशन बेसिक फेयर तो हाफ हो जाएगा यदि हाफ टिकट, कई बार छोटे बच्चों की जिस तरह 8 ईयर से कम बच्चों के लिए तो बेसिक फेयर तो हाफ है, ये 100 है तो हाफ टिकट की हाफ टिकट के लिए बेसिक फेयर कितना हो जाएगा 50, ये तो हाफ हो जाएगा। लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस इसके सेम रहेंगे, रिजर्वेशन चार्जेस यहाँ भी सेम लगेंगे 10 रुपीज, वो हाफ नहीं होंगे, बेसिक फेयर हाफ होएगा सिर्फ। तो यदि कोई हाफ टिकट बुक करता है 8 ईयर से कम बच्चे के लिए तो उसके कॉस्ट कितनी आएगी 60, फुल टिकट के लिए कॉस्ट कितनी आएगी 110 और हाफ टिकट के लिए कॉस्ट कितनी आएगी 60। इसकी बिल्कुल हाफ नहीं है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है वन रिजर्व टिकट, एक टिकट की कॉस्ट है 216 एंड एक फुल और एक हाफ टिकट की कॉस्ट है 327 327। सो बेसिक और रिजर्वेशन चार्जेस हमें निकालना है, तो जो हमें निकालना है वही लेट कर लेते हैं। लेट बेसिक फेयर इज इक्वल टू एक्स एंड रिजर्वेशन चार्जेस, जो रिजर्वेशन चार्जेस है वो 5। सो कॉस्ट ऑफ वन फुल टिकट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1